वीडियो में हम बात करेंगे डॉग्स को लेके, पपीज़ को लेके। मैंने देखा काफ़ी सारी मैंने वीडियो सुनी रिसेंटली में जो कहते हैं डॉग नहीं रखना चाहिए, और काफ़ी सारे जो है या खाना नहीं देना चाहिए, पाप लगेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको एक स्टार्टिंग से बताऊंगी कि क्या है। आप सबके पास हो सकता है पपी हो, डॉग हो, या आप डॉग लवर हो। मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, बिकॉज मैं डॉग नहीं, मैं तो एनिमल लवर हूँ। अगर मेरे एज पे आए तो मैं किसी एनिमल को कभी दर्द नहीं दे सकती, इवन मैं अपना बेस्ट करूँगी उनको हेल्प आउट करने के लिए। अभी हम बात करते हैं कि सनातन धर्म में डॉग्स की क्या इम्पोर्टेंस है, और सनातन धर्म में, और जो आजकल जो है लोग कंपैरिजन करने लगे हैं सनातन धर्म का आधुनिक धर्म से, एनिमल्स को लेके शहरी और ग्रामीण जीवन में, कि भाई गांव में हम गाय पालते हैं वो बहुत अच्छा है, वो दूध दे रही है, आप लोगों ने डॉग पाला है, क्या दे रहा है आपको ये, है ना। मैं यहाँ पे गाय को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बिकॉज मैं भी गाय का काफ़ी करती हूँ। बट उस बेस पे डॉग को लेके गलत कहना बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो जाती है। कई लोगों को तो ऐसे हो जाता है कि गेस्ट आने ही बंद हो जाते हैं या चिढ़ जाते हैं वो लोग, और कितना गंदा है। और फिर कई लोग कहते हैं कि ये तो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न में जो है बाहर के लोग जो हैं वो डॉग को रखते हैं, और इंडियन कल्चर नहीं है ये। आइए मैं बताती हूँ कि सनातन धर्म में कुत्तों का, डॉग्स का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। ग्रंथों में जो है काफ़ी ज़्यादा उल्लेख है। मूल ग्रंथ जिसे ऋग्वेद कहते हैं, वहाँ पे श्रामा नाम की एक फीमेल डॉग का जो है हम कह सकते हैं उसके बारे में बताया गया है, जिसके बारे में ग्रंथों में ये लिखा गया है कि वो जहाँ पे जाती है उसके पैर जो है शुभता लाते हैं, एक गुड फॉर्चून लाते हैं। जो श्रामा नामक एक डॉग है, इवन यू कैन सर्च ऑन गूगल, सुलाते हैं। और उसको देवशुनी कहा गया है कि जो देवों का साथ देती है, वो देवताओं का जो है डॉग है, वो हमेशा जो है इंद्र के साथ रहती है। जब इंद्र भगवान युद्ध करने जाते हैं तब वो उनके साथ रहती है। जो आर्य थे, जो हमारे जो कह सकते हैं हम बहुत पहले आए थे, तो वो आर्य लोगों की रक्षा करती थी। जो श्रमा है डॉग, वो पणी लोगों से, पणी लोग क्या करते थे, वो आर्यों की गाय चुरा लेते थे या उनको हार्म करते थे, तो उससे वो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोटेक्ट करती थी। तो जो श्रामा डॉग थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल थी, भगवान ने उसको रखा गया था। और जो आजकल हम लोग दूध पीते हैं या डॉग जो है दूध पीते हैं ना, वो श्रामा की ही वजह से पीते हैं, क्योंकि भगवान जो कि वो थे इंद्र भगवान, उन्होंने क्या कहा था, श्रामा को वरदान दिया था कि उन्होंने जो है आर्यों की गाय जो है पणी से जो है बचा लाकर, पणियों लोगों से बचाकर आर्यों को वापस दी थी। तो इंद्र भगवान ने कहा था मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो कि एक गाय का दूध है, जो कि एक अमृत तुल्य है, अमृत के समान है, ये तुम पी सको, ये तुम सारे जो है डॉग्स जो है पी सको। वरदान उनके लिए था। तब श्रामा ने कहा था कि नहीं, इंसानों के लिए भी होना चाहिए वो। तो यहाँ पे आप वैल्यू देखिए कि डॉग की क्या वैल्यू है, कि उसने बोला कि उनके लिए भी वो होना चाहिए, श्रामा ने, है ना, इंसानों के लिए दूध। तब से ये दूध पीने का जो है चलन, जो हम कह सकते हैं, जो स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि डॉग्स की जो है इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पे जो है लोग कह देते हैं कि डॉग्स का क्या वैल्यू है, डॉग्स में क्या है, तो मैं आपको बता रही हूँ। और एक बार क्या हुआ, यमराज की अगर हम बात करें, यमराज के साथ तो 4 कुत्ते हमेशा ही चलते हैं, और वो उन्हें कहा जाता है कि वो भी श्रमा के पुत्र हैं, या जो भी है श्रमा के बेटे हैं, या बट यमराज के साथ जो है 4 कुत्ते रखते ही हैं यमराज। अगर आप भैरव पे आए या किसी भैरव मंदिर में जाए, वहाँ पे डॉग्स की अपनी एक वैल्यू रहती है, इवन डॉग्स को पूजते हैं। नेपाल में एक फेस्टिवल आता है, वहाँ पे वो डॉग्स की पूजा करते हैं, प्रॉपर उनको माला पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इस चीज़ में तो कोई जाए ना कि डॉग्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। एंशियंट में अभी हम पाल रहे हैं, वो वेस्टर्न हो गए हैं, वो ज़्यादा मॉडर्न हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत टाइम पहले भी लोग बहुत कुछ करते थे। इवन अगर हम बात करें रामायण, जो कि बहुत एक प्रचलित ग्रंथ है, या एक हम उसको बहुत ही क्या कहते हैं ऑस्पिशियस मानते हैं ना, तो रामायण में भी 2 जगह, एक अयोध्या कांड में है आई थिंक, और आई डोंट नो, बट मैं आपको बताती हूँ कि अयोध्या कांड में क्या है कि जब भरत नाना के घर से अपने लौट रहे थे तो दशरथ की मृत्यु हो गई थी। तब उनको 200 कुत्ते जो हैं उनके मामा ने दिए थे। 200 नहीं, आई थिंक 2000, हाँ 2000
यही फिगर है 200 या 2000, उनके मामा ने उनको गिफ्ट किए थे कि वो वहाँ अयोध्या में लेके आए थे, वो उनके साथ ही रहते थे। तो इस बात से आप ये समझिए कि राज परिवार में भी जो है डॉग्स को रखने की थी, कि वो लोग रखते थे डॉग्स को। ऐसे ही एक ग्रंथ का हम कह सकते हैं कि श्री राम जब राजा बने या उस पद पे आए तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि मेरे साम्राज्य में कोई भी जो है दुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सनातन धर्म में बात करें तो वो सभी प्राणियों के मोक्ष की बात करता है, ना कि सिर्फ मनुष्य की। वो सभी प्राणियों का कल्याण हो, सभी प्राणियों को मोक्ष प्राप्त हो। तो सभी प्राणियों को, सभी जानवरों को भी ये राइट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य आ गया है और वो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि श्री राम जी बोलते हैं कि मुझे मेरे साम्राज्य में किसी के साथ भी जो है गलत नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। तो वो बोलते हैं लक्ष्मण जी को देख के आओ। वो देख के आता है तो लक्ष्मण जी अंदर आ जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, सबके साथ सही है। श्री राम जी फिर भेजते हैं, फिर जाते हैं। फिर वो देखते हैं कुत्ता जो है रो रहा होता है, उसका सर फटा होता है, उसको किसी ने मारा होता है बहुत बुरी तरीके से। तो श्री राम जी जो है कहते हैं कि उसको बुला के लाओ। तो डॉग कहता है कि पहले आप परमिशन ले आओ, क्योंकि हमारे साथ भेदभाव होता है, हमें जाने नहीं दिया जाता है। तो जब वो जाता है अंदर तो क्या बात होती है कि वो श्री राम जी को बताता है कि मेरे साथ एक जो भिखारी है उसको गुस्सा आ गया कुछ, उसने उसका सर फाड़ दिया। तब श्री राम जी न्याय करते हैं उस डॉग के साथ, उस भिखारी को बुलाते हैं, पूछते हैं। तब वो डॉग कहता है कि इसको भी अगले जन्म में डॉग बना दिया जाए, कि इसको और इसके साथ भी ऐसा हो, ये ऐसा जीवन व्यतीत करे। सो हमें देखना चाहिए कि जो डॉग्स होते हैं वो बेचारे तो कैसा जीवन जी रहे हैं। वो बोल नहीं सकते हैं, उनको जो है रोटी जितनी मिल जाती है उनका, हम लोग तो 3 टाइम खाएंगे, तो उनका कौन सा टाइम है। अगर आप थोड़ा सा अपने घर से दे देते हैं उसके बदले वो आपको कितना कुछ देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। इवन अगर हम प्लैनेट्स पे आ जाए तो शनि राहु केतु जो है, जिसका कितने से कितना खराब शनि हो, राहु हो, केतु हो, तो वो सही हो जाता है, उससे वो ब्लेसिंग्स देते हैं। जिसको शनि राहु केतु सही करना है वो डॉग्स को फीड करे, एनिमल्स को फीड करे, इवन बर्ड्स को, सब एनिमल्स को आपको फीड करना चाहिए जितना आपके हैं। देखो बिकॉज भगवान ने आपको दिया है तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसको आगे करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा ही करो, बट हाँ जितना आप कर सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी यू शुड डू। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी धर्म में ऐसा क्या गया, धर्म क्या होता है जो हम धारण करते हैं, ठीक है, कि हम जो धारण कर रहे हैं वो धर्म हो गया। और जो है सनातन धर्म में, मैंने अभी भी बोला तब भी बोल रही, सभी प्राणियों के मोक्ष की बात है, सभी को स्वर्ग जाना होता है, स्वर्ग। तो जो श्रमा है, इवन जब स्वामी वो भगवान इंद्र स्वर्ग में गए थे तो वो श्रामा को लेके गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन इंद्र भगवान ने कहा मुझे ये मेरे साथ ही चाहिए। इंद्र भगवान ने उसको अपने साथ लेके गए। तो डॉग्स का इतना ज़्यादा रेलेवेंस है। और कई लोग जो है डॉग्स को मारते हैं ना, वो शनि राहु केतु अपना अल्टीमेट बहुत अच्छे से खराब कर लेते हैं। क्योंकि जो शनि राहु और केतु होता है वो खराब हो गया, आपको आपके लाइफ में कुछ नहीं मिल सकता, ब्लॉकेजेस आनी ही आनी है। इवन आपको एक माइंड की पीस भी नहीं मिलती। अगर आप कोई डॉग या पपी पालते हैं, आप उसको रखते हैं, एक अगर हम साइंटिफिक रीजन में आए तो आपको एक बहुत हीलिंग मिलती है, आपकी बॉडी को हीलिंग मिलती है ओवरऑल। अब काफ़ी बंदा कोई बहुत ज़्यादा दुख है तो वो उससे जो है सॉर्ट आउट हो जाता है या ठीक हो जाता है। तो इस चीज़ को लेके जो है श्री कृष्ण भगवान ने भी डॉग्स रखे हुए थे। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड ही समझा रही हूँ, अपने मन में ऐसा भी ना लाएं। डॉग्स को जो है फीड करें, उनको भी देखो खाने का हक है, उनको भी जीने का हक है जैसे हमें है। वर्ल्ड कितने केसेस आते हैं, मैं देखती हूँ डॉग्स को मार रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, एसिड डाल दिया, कितना ये चीज़ बहुत एक हॉरर है। जस्ट इमेजिन कि अगर आपके साथ हो या आपके बच्चे के साथ हो, आपको कैसा फील होगा। जस्ट फील द पेन कि वो किस पेन के साथ रोड पे रह रहे हैं। बिकॉज वो भी तो जान ही है ना एक, अगर आप भी एक जान हो वो भी एक जान है, तो आपको ये चीज़ फील करनी चाहिए। और उनका पेन को फील करके आप जितना उनको ईज कर सकते हैं आपको अपना बेस्ट करना चाहिए। बिकॉज गीता में भी बोला गया है, या भगवान कृष्ण ने भी कहा, अगर आपको लाइफ में सबसे जल्दी आगे बढ़ना है ना तो किसी ज़रूरतमंद की जो है मदद करो, जो उसको चाहिए, जो उसके पास नहीं है वो उसको दो, जिससे उसे
खुशी मिले। अगर आप डॉग को 2 दिन खाना खिलाओगे, वो आपके पास सारी उम्र आता है। तो अगर आप थोड़ा सा उसको डोनेट करते हो तो उसमें कोई इतना बड़ा नहीं हो सकता। मैं तो सबके लिए कहती हूँ कि एक पार्ट बनाना चाहिए। मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ में आऊँ, मैंने एक टाइम पे 42 डॉग्स रखे हुए हैं। मैं अगर किसी डॉग को बीमार देख लेती हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे, हालांकि मैं कितने भी बिजी हूँ, बट मैं वो चीज़ करूँगी। सो आप इस चीज़ को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें। गाय हो, डॉग्स हो, सबको जो है रिस्पेक्ट दें, उनको जितना ईज आप कर सकें आपको डेफिनेटली करना चाहिए। सो गाइस, हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी हो, बट मेरे दिल के काफ़ी करीब थी, सो मैंने टाइम दिया इसे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड प्लीज़ डू, जो मैंने बोला आप उसको करें, आपको अपनी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। For paid consultation, you can contact me on Instagram and on my WhatsApp, and you can also comment on my video कि ये बात सही है या गलत है, जो भी है सही। थैंक यू वेरी मच।